तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे ट्राइसेप मसल की वो सारी एक्सरसाइजेस फॉर इंटरमीडिएट पीपल, यानी कि आपको एज एन इंटरमीडिएट ट्राइसेप के सारे हेड्स को कैसे ट्रेन करना है। नंबर 1 एक्सरसाइज, 2, 3, 4 सारी एक्सरसाइजेस के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स गो। ऑलराइट, सो एज एन इंटरमीडिएट पहली ट्राइसेप की एक्सरसाइज आप यहाँ पे लगाएंगे स्कल क्रशर्स। अब देखो स्कल क्रशर में क्या होता है, हमारा हाथ ये ओवरहेड पीछे चले जाता है, तो जिसकी वजह से हमारे जो ट्राइसेप को ना असर बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि हमारे स्पेसिफिकली लॉन्ग हेड की जो डिस्टेंस है वो उसके ओरिजिन और इंसर्शन पॉइंट से दूर हो जाती है, तो थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और एक अच्छा वेरिएशन है। स्टार्टिंग में इसलिए लगाने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप फ्रेश होंगे, ज़्यादा एनर्जी होगी, तो आप हैवी लोड ले पाओगे सही फॉर्म एंड टेक्निक में। फ्लैट बेंच पे ना लगाते हुए हल्का से इंक्लाइंड बेंच पे लगाना है। कैसे, देखो सबसे पहले एक इजी बार आपको लेना है, यानी कि जिगजैग वाला। ठीक है, आप इस तरीके से लेटेंगे थोड़ा सा पीछे, मतलब कि आपका जो ये सर है ना, सर ये ऑलमोस्ट यहाँ पे टच होना चाहिए। इतना गैप छोड़ोगे तो आपका हाथ टकरा जाएगा या डंबल टकरा जाएगा आपके बेंच में। ठीक है, तो ये देखिए साइड एंगल से देखिए, बिल्कुल एज पे मेरा सर है, ताकि जब मेरा हाथ नीचे जाए तो वो बेंच पे टकराए ना। ठीक है, हल्का सा डिस्टेंस रहे। और फिर ये, ठीक है, पोजीशन ठीक बनाना, पैर ठीक रखना और हल्का सा बेंच में इस तरीके से लेटना है। यहाँ तक जाएंगे, फुल स्ट्रेच करेंगे, आपके जो रिस्ट है आपकी एल्बो से नीचे जानी चाहिए, तब स्ट्रेच मिलेगी। एंड कम ऑल द वे अप। ठीक है, कंट्रोल फॉर्म में ऑल द वे अप। अब जब भी ऐसा होता है तो ये जो है ना, आपका हाथ इस पोजीशन में होता है, पीछे ओवरहेड पोजीशन में, तो स्ट्रेच काफ़ी अच्छी मिलती है आपके ट्राइसेप के लॉन्ग हेड को। और दूसरे हेड्स भी टारगेट होते हैं, जैसे लेटरल हेड भी टारगेट होगा, मीडियल भी होगा, लेकिन लॉन्ग हेड काफ़ी आपका स्ट्रेच होगा। और पहली ही एक्सरसाइज जब आप ट्राइसेप की ये करेंगे तो आप एक अच्छा वेट ले पाएंगे, एक अच्छा लोड ले पाएंगे जो आपको चाहिए स्टार्टिंग में। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले वार्म अप ज़रूर करना, यानी कि नॉर्मल आपका जो मोबिलिटी वर्क है उसके बाद जब बेंच पे लेटोगे तो 1 या 2 सेट आप उस रेप रेंज पे पहुंचने के लिए, उस वेट पे पहुंचने के लिए ज़रूर लेना जो आप लगाने वाले हो एज अ वर्किंग सेट। अब बात करते हैं कितने वर्किंग सेट आपको लेने हैं। टोटल 3 वर्किंग सेट आप लोगे इसके, और रेप रेंज आपकी हर सेट में, स्ट्रेट सेट से ही हर सेट में आपकी रेप रेंज रहेगी 12 रेपिटेशन। ठीक है, 12 रेपिटेशन आपको लगाने हैं। कॉन्सेंट्रिक फेलियर अचीव करने की कोशिश करना। अगर दूसरे या तीसरे सेट में आप अटकते हो तो पीछे आपका स्पॉटर, उससे बोलना कि थोड़ा हेल्प करे, ताकि आपका सही फॉर्म एंड टेक्निक में ये मूवमेंट पूरा हो। जर्क मत करना, ऐसे ऐसे टेढ़ा करके मत करना, आपके शोल्डर और एल्बो में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, सो ध्यान देना, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको आप इस्तेमाल करो। ऑलराइट, हमारी दूसरी एक्सरसाइज यहाँ पे आती है ट्राइसेप की पुली पुश डाउन। ओल्ड स्कूल, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इस तरीके का बारबेल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, दूसरे वेरिएशन भी होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इसमें थोड़ा सा स्ट्रेट आपको ग्रिपिंग मिलेगी और थोड़ा क्लोज रखना। ये है बार, इतना क्लोज आपको ग्रिपिंग रखनी है। ठीक है, वाइड मत रखना, क्लोज। अभी हम चाह रहे हैं कि हमारा थोड़ा सा लेटरल हेड थोड़ा ज़्यादा टारगेट हो, इसलिए थोड़ा क्लोज ग्रिपिंग करके हम यूँ करेंगे। राइट, पोजीशन कैसे लेनी है आप जैसी मर्जी चाहें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शोल्डर लॉक होने चाहिए, चेस्ट ऊपर होनी चाहिए और एल्बो हिलने नहीं चाहिए। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, फुल कॉन्ट्रैक्शन ऑल द वे अप, स्ट्रेच फील करना है एंड पूरा नीचे जाना है। ब्रीदिंग, हर एक्सरसाइज में ब्रीदिंग ध्यान देना। जैसे कि अभी आप स्कल क्रशर लगा रहे थे, तो जब भी आप वेट को अगेंस्ट जाते हो, वेट के यानी कि कंट्रोल कर रहे हो, तो सांस लो, वेट को पुश करते हुए सांस छोड़ो। ठीक है, कंट्रोल फॉर्म में। अब ये एक्सरसाइज जब आप कर रहे हो तो आपका लेटरल हेड टारगेट हो रहा है, ये देखो ज़्यादा। ठीक है, सारा ट्राइसेप का काम ही आपके हाथ को सीधा करना है। ठीक है, इसमें आपका लेटरल हेड, आपका मीडियल हेड और लॉन्ग हेड तीनों ही काम करेंगे। एक्सटेंशन ऑफ द आर्म में ट्राइसेप पूरा का पूरा काम करेगा, लेकिन थोड़े बहुत वेरिएशन हम इतने सारे इसीलिए करते हैं कि हर हेड को थोड़ा थोड़ा एम्फेसिस यानी कि महत्व ज़्यादा दे पाए। तो इसीलिए क्लोज ग्रिप जब आप कर रहे हो ये कॉन्ट्रैक्शन, तो आपका लेटरल हेड थोड़ा सा ज़्यादा टारगेट हो रहा है बाकी और हेड्स के मुकाबले। ठीक है, कितने नंबर ऑफ सेट करोगे? टोटल नंबर ऑफ सेट्स 3 इसमें आपको करने हैं, एंड एवरी सेट नीड्स टू बी 12 रेपिटेशन। हर सेट के बीच में 12 रेपिटेशन लगाने के बाद आप लगभग वही 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट लोगे। ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है दूसरे और तीसरे सेट में तो ले सकते हो। कॉन्सेंट्रिक फेलियर, ये
पूरा का पूरा, मतलब 13th रेपिटेशन नहीं आना चाहिए, ठीक है। 12 रेपिटेशन आ गए उसके बाद ऊपर जा सकते हो, लेकिन नीचे आने की ताकत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको लगाना है। ये हो गई आपकी दूसरी एक्सरसाइज। ओके, सो हमारी तीसरी एक्सरसाइज है यहाँ पे किक बैक्स। अब देखो, मैंने आपको डंबल किक बैक्स के बारे में बहुत बार बताया है, आज मैं आपको केबल से बताऊंगा किक बैक कैसे लगाते हैं। वेरिएशन, अच्छा वेरिएशन है, रेजिस्टेंस अच्छी मिलती है। डंबल से भी लगा सकते हो, इससे भी लगा सकते हो। अब थोड़ा सा चेंज करने के लिए, अगर आप काफ़ी टाइम से डंबल से लगा रहे हो तो केबल से ट्राई करना है। लो एंगल में होना चाहिए थोड़ा सा, ताकि आपका ये हाथ का ये पुल ऐसे बने, ठीक है। बहुत ऊपर लगाओगे तो फिर हाथ ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ पे लगाओ। एल्बोज को लॉक करना है सिंपल तरीके से, बॉडी को फिक्स करना है। ये फुल कॉन्ट्रैक्शन, जाओ नीचे, स्ट्रेच मिलेगा ट्राइसेप को, फुल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। अब ये जो एक्सरसाइज है आपकी केबल से किक बैक्स, ये जब आप लगाते हो ना तो एक अलग तरीके से डिफरेंट एंगल में आपके ट्राइसेप को एक्टिवेशन मिलता है। अब जब आप ये कर रहे होगे तो आपके लॉन्ग हेड में भी आपको फील होगा, आपके मीडियल हेड पे भी फील होगा और आपके लेटरल हेड पे भी फील होगा। तो तीनों वेरिएशंस आपके कहीं ना कहीं अलग अलग एंगल्स में आपके ट्राइसेप को हिट कर रहे हैं, तो फ़ायदेमंद है। नाउ कितने सेट आपको लेने हैं? इसके टोटल आप 3 सेट लेंगे और हर सेट में अगेन 12 रेपिटेशन आपका मार्क रहेगा। अब देखो, इसमें रेप रेंज थोड़ी ज़्यादा मतलब कि 12 रेपिटेशन देने का मतलब मेरा सिर्फ यही है कि ये एक सिंगल जॉइंट मूवमेंट है। इसमें बहुत हैवी लोड लेके 8 रेपिटेशन लेके कोई फ़ायदा नहीं, और 10 भी थोड़ा कभी कभी हैवी हो जाता है। सो 12 रेपिटेशन में आप क्या है, मसल को भी फील कर पाओगे और जॉइंट पे भी ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, ज़्यादा लोड नहीं आएगा, अनइंटेंशनल लोड, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको परफॉर्म करो। हर सेट के बीच में आप लगभग वही 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट ले सकते हो, और पूरी तरीके से फटीग करना है मसल को। 13th रेपिटेशन नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू डू इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ऑलराइट, अब आती है हमारी चौथी एक्सरसाइज। अब आप कहेंगे कि भाई ट्राइसेप छोटा मसल है, 4 एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है, जो मैं भी कहता हूँ। लेकिन जो लोग ट्राइसेप को पूरे वीक में एक ही बार ट्रेन कर रहे हैं, वो ये कर सकते हैं 4th एक्सरसाइज एज अ फिनिशर। अगर आप ट्राइसेप को 2 बार हिट करते हो, ठीक है, हफ्ते में बाइसेप ट्राइसेप दोनों बार हिट करते हो, तो 3 ही एक्सरसाइज करके घर चले जाना, ये मत करना। लेकिन एक ही बार हिट करते हो तो एनर्जी होगी, और एक ही दिन में अगर आप हिट करते हो तो ये चौथी एक्सरसाइज उन्हीं लोगों के लिए सिर्फ, ठीक है। क्या है एक्सरसाइज? ये है क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। अब क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस वैसे तो एक कंपाउंड मूवमेंट है, लोग कहेंगे इसको पहले लगाना चाहिए, पहले भी लगा सकते हो, लेकिन यही तो ट्रिक है। सब कुछ फटीग करने के बाद अब हम लगा रहे हैं, तो ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा बॉडी को, और ज़्यादा हैवी लोड हम ले भी नहीं पाएंगे और हमें लेना भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए रैप रेंज यहाँ पे रखी है हमने 12, टोटल नंबर ऑफ सेट्स 3। कैसे परफॉर्म करना होता है? अब क्लोज ग्रिप का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे पकड़ोगे आप, आपके ये रिस्ट और एल्बो चली जाएगी, ठीक है, तो वापस नहीं आएगी फिर। सो इसीलिए क्लोज ग्रिप का मतलब है कि आपका शोल्डर विड्थ है ना, बस इतना ही, ये शोल्डर विड्थ के अपार्ट आपने ये ग्रिपिंग ली इस तरीके से, और फिर लिफ्ट किया बारबेल को बाहर। चेस्ट प्रेस की तरह लगती है लेकिन ट्राइसेप पे हिट करती है। तो कैसे करना है? एल्बोस ये सामने की तरफ जाएंगे, ठीक है, यूँ, और यहाँ से प्रेस करना है 1। बहुत नीचे ज़रूरी नहीं है कि पेट पे टच करो, यहाँ तक आ जाओ, ये, ठीक है। मिल गया ट्राइसेप को स्ट्रेच, कम बैक, ठीक है। ट्राइसेप का एक्सटेंशन होना चाहिए। अब एक चीज़ ध्यान दो, ये जो रिस्ट है ना मेरी, बहुत मैं ऐसे पीछे नहीं कर रहा हूँ, ये सीधी है, ताकि रिस्ट में कोई तरह की तकलीफ ना हो। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे। इसके टोटल नंबर ऑफ सेट 3 लोगे। हर सेट में अगेन 12 रेपिटेशन का आपका टारगेट रहेगा, और एवरी सेट में आप लगभग 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट लोगे। ये एक्सरसाइज आपकी एक कंपाउंड मूवमेंट है, खास तौर पे आपके लेटरल हेड को काफ़ी टारगेट करेगी, आपका ये लॉन्ग हेड भी टारगेट होगा और मिडिल हेड भी टारगेट, मतलब बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तो एज अ फिनिशर इसको यूज़ करो, एंड एज एन इंटरमीडिएट आपको बहुत फ़ायदा होगा इसका, ठीक है। सो गाइस, ये थी सारी एक्सरसाइजेस फॉर ट्राइसेप्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और कौन से इस तरीके के वीडियोस आपने देखने हैं वो भी ज़रूर बताइए। एंड थम्स अप बटन यानी कि लाइक बटन ज़रूर दबाना, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टेक केयर, जी सलाल।